नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं पनमिय जिनिंदवरनेमि चंदम कलंकम गुणरयन भूसुदयं जीवसपरुवनं उच्छम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 जय। श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमी चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जीव की अवगाहना के विषय में जो वर्णन हम विगत दिनों से पढ़ रहे हैं, उसमें जो प्रथम कोठे में सबसे जघन्य अवगाहना वाला सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्तक निगोदिया जीव है, उसके उपरांत दूसरे स्थान पर सूक्ष्म निगोदिया लब्ध अपर्याप्तक जो वायुकायिक जीव है, तो उस वायुकायिक जीव की जो अवगाहना है उस निगोदिया जीव से कितनी अधिक है, तो वो बताते हुए उन्होंने बताया कि सूक्ष्म जीव की सूक्ष्म जो अवगाहना निकालनी है तो अवली का असंख्यातवें भाग से उसको गुणित करना है, और यदि बादर से बादर की निकालनी तो पल्ले के असंख्यातवें भाग से निकालनी है। सूक्ष्म से बादर की निकालनी है, आगे बादर है तो भी पल्ले का असंख्यातवा भाग, और बादर से सूक्ष्म की निकालनी है, आगे सूक्ष्म है तो भी अवली का असंख्यातवा भाग। अब जो पहला निगोदिया जीव है सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक निगोदिया जीव, उसके आगे सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्तक जो वायुकायिक जीव है, उस वायुकायिक जीव की अवगाहना जो है वो अवली के असंख्यातवें भाग अधिक है, इतना समझ गए। लेकिन क्या वह अवली का असंख्यातवा भाग मतलब एक के बाद सीधा दूसरा जीव है, तो कह रहे नहीं, उसके बीच में भी कहीं बहुत सारे जीव और भी है। वे जो जीव है, वे जीव मतलब उस निगोदियाई जीव के प्रकार है वायुकायिक जीव आने तक। अब वे जीव जो है वो एक एक प्रदेश अधिक अधिक है, एक प्रदेश अधिक, एक प्रदेश अधिक, एक प्रदेश अधिक। तो जैसे एक एक प्रदेश अधिक करते हुए हमने जो 960 की संख्या मानी थी, उस 960 में एक एक प्रदेश आगे करते हुए हम बढ़ रहे थे। देखो, अभी तक जो विषय हमने ये देखा कि जो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध अपर्याप्तक जीव है, उससे आगे जो वायुकायिक जीव है, इनके बीच में भी कई सारे जीव होते हैं। और यह जो अवगाहना है सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक से लेकर जो 51 नंबर का दो इंद्रिय जीव है, ये उत्तर उत्तर असंख्यात गुणित अवगाहना से ज्यादा ज्यादा है। अब हम सिर्फ उतने जीवों तक नहीं जा रहे हैं, जो 2 नंबर पर सूक्ष्म निगुदिया लब्ध पर्याप्तक जो है उसके ऊपर जो वायुकायिक जीव है, वहीं तक की अवगाहना को हमने देखा। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अवली के असंख्यातवें भाग से उत्तर उत्तर गुणित वृद्धि को प्राप्त होते हैं। फिर हमने देखा अवगाहना में षडगुण हानि वृद्धि नहीं होकर 4 गुना वृद्धि होती है, जिसमें अनंत गुण वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि अवगाहना अनंत गुण में वृद्धि को प्राप्त होती ही नहीं। इस कारण से चतुस्थान पतित वृद्धि इसमें होती है। तो असंख्यात भाग वृद्धि पहली, असंख्यात भाग वृद्धि पहली, दूसरी संख्यात भाग वृद्धि, तीसरी संख्यात गुण वृद्धि, और चौथी असंख्यात गुण वृद्धि। इन चार के जघन्य वृद्धि और उत्कृष्ट वृद्धि ऐसे स्थान यदि लगाएंगे तो इन्हीं चार के 8 स्थान बनाएंगे। परंतु
असंख्यात भाग वृद्धि से जो 2 नंबर की संख्यात भाग वृद्धि है, इनके बीच में भी कुछ वृद्धि हो रही है। अब वह जो वृद्धि हो रही है, वह वृद्धि हम असंख्यात की माने कि संख्यात की माने। इस कारण से उस वृद्धि को आचार्यों ने अवक्तव्य भाग वृद्धि का नाम दिया। और उसके भी हम जघन्य और उत्कृष्ट की अपेक्षा से 2 स्थान बना लेते हैं। तो ये 8 स्थानों के बीच में असंख्यात के बाद जब संख्यात शुरू हुआ, वहां पर, फिर संख्यात के बाद पुनः संख्यात शुरू हुआ वहां पर, फिर संख्यात के बाद असंख्यात शुरू हुआ वहां पर, ये दो दो स्थान अवक्तव्य के होते हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर ये 14 स्थान बनते हैं। फिर हमने देखा, जिसको हम गिन सकते हैं उसको संख्यात कहते हैं, जिसको गिन नहीं सकते हैं उसको हम असंख्यात कहते हैं। और जिसको गिन, मतलब असंख्यात जो होता है जिसको गिन नहीं सकते हैं उसको असंख्यात कहा। लेकिन अनंत का क्या होता है? अनंत तो अंत ही नहीं होता, असंख्यात का अंत जरूर होता है। इतना मतलब असंख्यात उसे हम कहेंगे जिसको गिन नहीं सकते लेकिन अंत है। अनंत का तो कोई अंत होता ही नहीं। तो अवगाहना में षडगुण हानि वृद्धि न होकर 4 गुना वृद्धि जो हो रही है, उसको विभिन्न संख्याओं के माध्यम से हमने समझा था। और फिर ये जो असंख्यात है, इस असंख्यात को भी हमने ये कहा था कि ये परिता संख्यात है। असंख्यात के 3 भेद हमने देखे थे, परिता संख्यात, युक्ता संख्यात और असंख्याता संख्यात। परिता संख्यात के 3 भेद होते, जघन्य मध्यम उत्कृष्ट। युक्ता संख्यात के भी जघन्य मध्यम उत्कृष्ट, और असंख्याता संख्यात के भी जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट, ऐसे भेद होते हैं। अब यहाँ पर जो असंख्यात लिया जा रहा है यह परिता संख्यात ही है, और यह परिता संख्यात के जघन्य का ही यहाँ पर कार्य हो रहा है। तो परिता संख्यात जघन्य का ही सब कुछ यहाँ पर विषय हो रहा है। अब ये परिता संख्यात, युक्ता संख्यात और असंख्यात संख्यात उस दिन बताया था। फिर भी यदि और इसमें विशेष यदि समझना है तो आप सभी के ग्रुप पर इसकी पीडीएफ भेजी हुई है, उस पीडीएफ के माध्यम से और भी आप उसको विशेष रूप से समझ सकते हैं। देखिए, उसके उपरांत हमने ये जो पहले जीव से लेकर दूसरे जीव पर्यंत 14 स्थान होते हैं, इन 14 स्थानों को देखा था। ये 14 स्थान जब समझ रहे थे तो हमने सपोज के रूप में जघन्य संख्यात को 2 माना था, उत्कृष्ट संख्यात को 15 माना था, जघन्य असंख्यात को 16 माना था। 16 इसलिए माना था कि असंख्यात जो होता है वह संख्यात उत्कृष्ट संख्यात में 1 प्लस किया कि वो असंख्यात निकल जाता है। इसलिए जघन्य संख्यात 2, उत्कृष्ट संख्यात 15, जघन्य असंख्यात 16, और जो सूक्ष्म निगुदिया लब्ध अपर्याप्तक पहले स्थान पर जो जीव है उसकी अवगाहना हमने मानी थी 960। मतलब वो 960 परमाणुओं से बना हुआ है, ऐसा हमने मान लिया था। वैसे होते उतने नहीं है, उतने नहीं है, लेकिन हम उतने मान रहे हैं। ठीक है। अब फिर पहला स्थान बनाया था असंख्यात भाग वृद्धि। पहला स्थान था 4 में। अब इसके भी 2 भेद किए, असंख्यात भाग वृद्धि जघन्य और असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट। तो पहला स्थान फिर जघन्य का होगा, तो 960 में 1 प्लस कर दिया तो 961। ये असंख्यात भाग वृद्धि हमने समझ ली थी। अब 961 हुआ तो असंख्यात भाग वृद्धि कैसे, ये हमको समझना था। फिर इसके लिए उन्होंने कहा जब असंख्यातवा वो एक असंख्यातवा भाग है, तो असंख्यातवा भाग निकालने के लिए 960 को 960 से ही हमने भाग दिया था। तो 960 को 960 से भाग देने से क्या हो गया था, उसका जो भागफल है वह कितना आया था, 1। अब उस 960 में 1 को प्लस कर दिया तो 961 बनी असंख्यात भाग वृद्धि का जघन्य स्थान। अब असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान निकालना है। इसके लिए असंख्यात कितना माना था हमने, 16। तो असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट निकालने के लिए 960 में 16 का भाग दिया, उत्तर आया 60। अब उस मूल अवगाहना में 60 को प्लस किया तो उत्तर आया 960 प्लस 60 1020।
1020 जो उत्तर यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ, तो यह 1020 जो उत्तर है, अब 961 के बाद 1020 आया, तो फिर असंख्यात भाग वृद्धि जघन्य से लेकर असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट पर्यंत 961, 962, 963, 964 ऐसे 1019 तक स्थान होंगे। लेकिन ये स्थान मध्यम असंख्यात भाग वृद्धि के माने जाएंगे, उसको अवक्तव्य नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि यहां पर वो निश्चित हो रहा है कि वो असंख्यात भाग वृद्धि के स्थान है। अब असंख्यात भाग वृद्धि से आगे जब हम बढ़े थे तब आई थी संख्यात भाग वृद्धि, और संख्यात भाग वृद्धि भाग निकालना है, तो भाग निकालने के लिए जो उत्कृष्ट संख्यात है उससे हमें भाग देना पड़ेगा। तो 960 को उत्कृष्ट संख्यात से भाग दिया था 15 से, तो उत्तर आया था 64। तो 960 को 15 का भाग दिया, उत्तर 64 आया। तो 960 प्लस 64 वहां पर हमने किया तो 1024। अब असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट था 1020, और संख्यात भाग वृद्धि का जघन्य हुआ 1024। मतलब 1021, 1022 और 1023 ये कहाँ गए? अब ये स्थान ना असंख्यात भाग वृद्धि में दे सकते हैं, ना संख्यात भाग वृद्धि में दे सकते हैं। तो इन स्थानों को बीच में लेते हैं अवक्तव्य भाग वृद्धि में। तो इसमें भी जघन्य और उत्कृष्ट दो भाग निकालते हैं। तो अवक्तव्य भाग वृद्धि जघन्य 1021 और अवक्तव्य भाग वृद्धि उत्कृष्ट 1023। अब संख्यात भाग वृद्धि जघन्य 1024 आया था, संख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करना है, तो संख्यात हमने जघन्य क्या मानी थी? 2। अब इसको हम 960 को 2 से भाग देंगे, उत्तर आएगा 480। मतलब इस गाथा में बताया था कि उत्कृष्ट अवगाहना जितने मानी उससे आधी को उसमें प्लस कर दो। तो 960 की आधी 480 होती है, तो हमने कैसे निकाला? उसको उत्कृष्ट संख्यात से उसको भाग दिया, तो 960 प्लस 480, यह उत्तर हमको प्राप्त हुआ 1440। तो संख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट कितना आया? 1440। इसमें एक प्लस कर दिया, जैसी एक प्लस किया तो ये अवक्तव्य भाग वृद्धि का जघन्य हो जाएगा। संख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट हमको मिल गया, अब अवक्तव्य भाग वृद्धि का यह जघन्य 1441। अब अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट तुरंत नहीं मिलेगा हमें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? संख्यात गुण वृद्धि का जघन्य निकालना पड़ेगा। संख्यात गुण वृद्धि का जघन्य निकालने के लिए 960 को जो जघन्य संख्यात है 2 उससे गुणित करना पड़ेगा। तो 960 को 2 से गुणित कर दिया, उत्तर आएगा 1920। अब 1920 में मूल अवगाहना 960 को मिला दिया, उत्तर हमको प्राप्त हुआ 2880, 2880। यह संख्यात गुण वृद्धि का जघन्य होगा। इसमें से एक माइनस किया, 2879, ये अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट। फिर संख्यात गुण वृद्धि आई थी हमारी, वो कैसे निकाली? 960 को उत्कृष्ट संख्यात से गुणित किया, उत्तर प्राप्त हुआ 960 को हमने क्या किया? 15 से गुणित कर लिया, तो उसको गुणित करने के बाद वह उत्तर कितना हुआ? 14,400। इसमें प्लस 960 किया तो यह हमको उत्तर प्राप्त हुआ 15,360। यह संख्यात गुण वृद्धि का उत्कृष्ट है। अब इसमें एक मिला दिया तो 15,361, ये अवक्तव्य गुण वृद्धि का जघन्य हो जाएगा। अब असंख्यात गुण वृद्धि का जघन्य हमको निकालना है, उसके बाद अवक्तव्य गुण वृद्धि का उत्कृष्ट हमें प्राप्त होगा। तो असंख्यात गुण वृद्धि का जघन्य के लिए 960 को उत्कृष्ट संख्यात 16 से गुणित किया, उत्तर प्राप्त हुआ 15,360। अब 15,360 में 960 को प्लस किया तो उत्तर हमको प्राप्त हुआ 16,320। इसमें एक माइनस किया, 16,319 से अवक्तव्य गुण वृद्धि का उत्कृष्ट होगा, और 16,320 से असंख्यात गुण वृद्धि का जघन्य होगा। बस यहीं से आगे एक एक प्रदेश की अवगाहना की वृद्धि होते होते
अवली का असंख्यातवा भाग हमको प्राप्त होगा। और जैसी वो अवली का असंख्यातवा भाग प्राप्त होगा तो मूल अवगाहना से उस अवली के असंख्यातवें भाग से गुणित करने पर जो वायु का एक जीव है उसकी अवगाहना जो है हमको प्राप्त होगी। तो अवली का असंख्यातवा भाग असंख्यात गुणवृद्धि जघन्य के बाद कई स्थान आगे जाकर प्राप्त होता है। वहां पर सूक्ष्म वायुकायिक जीव की अवगाहना प्राप्त होगी। इस प्रकार वायु कायिक से तेज कायिक जीव में भी 13 स्थान हमको लगाने होते हैं। तो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक से सूक्ष्म वायु कायिक अपर्याप्तक के बीच में प्रदेश वृद्धि क्रम से अवगाहना स्थान यहाँ पर अभी हमने समझे। तो ये जो स्थान है यहाँ पर वो और भी निगोदिया जीव है, इस तरह से इसको हमको मानना है कि वहां पर और भी निगोदिया जीव होते हैं। ठीक है, ऐसे अवगाहना के स्थान को हम कल समझ रहे थे। अब ये 108 नंबर की गाथा की हमने यहाँ पर देखा था, जघन्य को उत्कृष्ट संख्यात से गुना करने पर संख्यात गुण वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान प्राप्त होता है। तो जघन्य अवगाहना जो थी उस अवगाहना को उत्कृष्ट संख्यात से हमने गुणित कर लिया, तो इस संख्यात गुण वृद्धि से उत्कृष्ट स्थान में ही एक प्रदेश वृद्धि करने पर अवक्तव्य गुण वृद्धि का प्रथम स्थान प्राप्त होता है। तो जो 10वें नंबर का है संख्यात गुण वृद्धि का उत्कृष्ट, तो वहां पर 960 जघन्य अवगाहना और संख्यात जो गुणित होता है वो हमने 15 माना था। उत्कृष्ट संख्या तो 960 को 15 से गुणित किया, 14,400 यहाँ पर उत्तर प्राप्त हुआ। इसमें प्लस 960 किया तो 15,360, इसमें एक बढ़ा दिया तो ये अवक्तव्य गुण वृद्धि का जघन्य। अब जो 109 नंबर की गाथा है वो पढ़ते हैं। अवरपरिता संख्येन अवरपरिता संख्येन वरम संगुनिय रूपपरिहीने वरम संगुनिय रूपपरिहीने तच्चरिमुरुवजुदे तच्चरिमुरुवजुदे तम्ही असंख्ये जगूना पढ़मम् तम्ही असंख्ये जगूना पढ़मम्। अवर मतलब जघन्य, परिता संख्येन मतलब असंख्यात से, अवरम उस जघन्य अवगाहना को संगुणीय गुणित कर देने पर, रूव परिहीने और उसमें एक कम कर दिया, तच्चरिमो तो वहां पर उसकी जो उत्कृष्ट है वह अवगाहना प्राप्त होगी अवक्तव्य की। रुवजुदे और एक मिला दिया तो वह असंख्यज गुण पढ़मम, असंख्यज मतलब असंख्यात गुण वृद्धि का प्रथम मतलब वह जघन्य स्थान प्राप्त होगा। तो असंख्यात गुण वृद्धि का जघन्य प्राप्त करने के लिए 960 को यहाँ पर उत्कृष्ट असंख्यात से, सॉरी जघन्य असंख्यात से हमने भाग दिया मतलब 16 से, तो वे असंख्यात है। तो वहां 15,360 उत्तर प्राप्त हुआ। इसमें 960 को प्लस किया तो 16,320, यह असंख्यात गुण वृद्धि का जघन्य है। और असंख्यात गुण वृद्धि का जो उत्कृष्ट है ये ऐसे ही आगे आगे असंख्यात लगाते जाइएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। तो 960 को 960 से गुणित करने पर 9,21,600 जो संख्या आती है वो असंख्यात गुण वृद्धि का उत्कृष्ट होता है। 110 नंबर की गाथा देखो क्या कह रहे हैं। रुवुत्तरेण तत्तो रुवुत्तरेण तत्तो आवलिया संख भाग गुण गारे आवलिया संख भाग गुण गारे तप्पाऊगे जादे तप्पाऊगे जादे
वायुस्सोग्गाहनं कमसो, वायुस्सोग्गाहनं कमसो, रुव उत्तरेण तत्तो। रुव मतलब इस असंख्यात गुण वृद्धि के, रुव मतलब प्रथम स्थान के, तत्तो मतलब ऊपर। तो इस असंख्यात गुण वृद्धि के प्रथम स्थान के ऊपर आवलिया असंख्य भाग गुनागारे, मतलब एक एक प्रदेश वृद्धि होते होते आवलिया असंख्य भागे, आवली का असंख्यात भाग का गुणाकार, आवली के असंख्यातवा भाग का गुणाकार तब पाओगे जब प्राप्त होगा, तब पाओगे जब प्राप्त होगा, जादे तब। वायुस मतलब वायु कायिक जीव की, उगाहन मतलब अवगाहना क्रम से हमको प्राप्त होगी। तो इस असंख्यात गुण वृद्धि के प्रथम स्थान से, मतलब जो 13वां स्थान लिया ना, तो असंख्यात गुण वृद्धि का प्रथम स्थान मतलब जघन्य स्थान। तो असंख्यात गुण वृद्धि के जघन्य स्थान के ऊपर क्रम से एक एक प्रदेश की वृद्धि होते होते, जब सूक्ष्म अपर्याप्त वायु कायिक की जघन्य अवगाहना के उत्पत्ति के योग्य आवली के असंख्यातवें भाग का गुणाकार उत्पन्न हो जाए, तब क्रम से वायु कायिक की जघन्य अवगाहना वहां पर हमको प्राप्त होती है। ठीक है, इस तरह से ये 10 जो गाथाएं हैं, इन गाथाओं को हमने समझा। मतलब बहुत लंबा वक्त इसमें दे दिया, 4-5 कक्षाओं का, तो ये व्यवस्थित रूप से हो गया। अभी देखो, ये जो मुख्य गाथा थी संख्या के रूप में, इसलिए इसमें इतना वक्त हमको देना पड़ा। अभी हमारी 1 से लेकर 110 तक 110 गाथाएं हुई। अभी हमको और लगभग 180 गाथाएं पढ़नी है। मतलब जो है तो 293-94 गाथा टोटल हमको पढ़नी है, जिसमें से 110 गाथाएं हो गई है। ठीक है, अब और भी गाथाएं हमारी बाकी है, लेकिन कहीं घबराना नहीं कि अभी बहुत सारा सिलेबस है, नहीं। अभी बहुत सारी बातें ऐसी आएगी जो हमें मालूम है, तो वहां पे थोड़ा शीघ्रता भी हम लोग करेंगे और आगे व्यवस्थित क्रम से बढ़ते जाएंगे, तो विषय समझ में आ जाएगा। अब बता रहे हैं, जो सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्तक से लेकर वायुकाय की जघन्य अवगाहना पर्यंत और क्या विशेष होता है, तब बता रहे 111 नंबर की गाथा देखो। एवं उवरी विनेवो, एवं उवरी विनेवो, पदे सवन्निकमो जहाजोगम, पदे सवन्निकमो जहाजोगम, सौवत्थे कक्कम्य, सौवत्थे केककम्य, सौवत्थे केककम्य, जीव समासानवी चाले, जीव समासानवी चाले, एवं उवरी विन्नेवो, इसी प्रकार से ऊपर भी जानना चाहिए। पदेश अर्थात प्रदेश की, वन्नी कमो जहाजोगम, पदेश वन्य मतलब वृद्धि को प्राप्त होते होते, जहाजोगम मतलब यथा योग्य, सौवत्थ सब तरफ, एक एकम ही एक एक प्रदेश बढ़ते बढ़ते, जीव समास विचाले, यह जीव समास की अवगाहना होती है। क्या कह रहे हैं, एवं उवरी विन्नेहो, एवं मतलब इसी प्रकार से, ये जो 14 स्थान अभी हमने देखे, तो जिस प्रकार सूक्ष्म निगुदिया अपर्याप्त से लेकर
सूक्ष्म अपर्याप्त वायु कायिक की जघन्य अवगाहना पर्यंत प्रदेश वन्यकमो प्रदेश के वृद्धि क्रम से अवगाहना के स्थान बताए यथा योग्यम। उस ही प्रकार आगे भी वायु कायिक से तेजस कायिक मतलब वहां तक जो है, और तेजस कायिक से लेकर जो पंचेंद्रिय उत्कृष्ट अवगाहना पर्यंत है, वहां पर सवत एक एक ही सब तरफ एक एक प्रदेश की वृद्धि मतलब उत्कृष्ट अवगाहना पर्यंत संपूर्ण जीव समासों में प्रत्येक अंतराल में प्रदेश वृद्धि क्रम से एक एक की होती है। ऐसे अवगाहना स्थान हमको समझना चाहिए। मतलब सूक्ष्म निगोदिया से लेकर वायु कायिक की बता दी, अब वहां से लेकर जो पंचेंद्रिय 64 नंबर का स्थान था वहां तक इसी तरह हमको समझना है। ऐसा यहाँ पर आचार्य महाराज हमको बता रहे हैं 111 नंबर की गाथा में। अब देखो किन स्थानों में वृद्धि होती है, तो सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त के जघन्य स्थान अर्थात क्रमांक 1 से द्विन्द्रिय पर्याप्त के जघन्य क्रमांक 51 तक स्थानों में चतुस्थान प्रतीत वृद्धि होती है, क्योंकि यहाँ पर असंख्यात है। अद्विन्द्रिय पर्याप्त के जघन्य स्थान 51 से पंचेंद्रिय पर्याप्त के उत्कृष्ट 64 तक के स्थानों में 3 स्थान प्रतीत वृद्धि होती है, क्योंकि इन स्थानों में असंख्यात गुण वृद्धि नहीं होती है। ठीक है। अब देखो यहां पर अब आगे ये विषय और ले रहे हैं। हेट्टा जे सिम जहन्नम, हेट्ठा जे सिम जहन्नम, उवरिम उक्कसयम हवे जत्थ, उवरिम उक्कसयम हवे जत्थ, तत्थम तरंग सौवे, तत्थम तरगा सौवे, तेसिम उग्गाहन वियप्पा, तेसिम उग्गाहन वियप्पा। अब क्या बोल रहे देखो, हेठम। अब सबसे पहला स्थान दिया है हेठा। हेठा मतलब हीन स्थान, मतलब निचला स्थान। तो हेठा मतलब निचले स्थान से लेकर, जेसिम मतलब जिन जिन जीवों की, जहन्नम मतलब जघन्य अवगाहना। देखो हेठा मतलब निचले स्थान से लेकर, जेसिम मतलब जिन जिन जीवों की, जहन्नम मतलब जघन्य अवगाहना का, उवरिम अर्थात ऊपर बढ़ते बढ़ते, उक्कसयम, उक्कसयम मतलब उत्कृष्ट, हवे जत्थ जहां हो जाती है, जहां जहां पर उत्कृष्ट का वर्णन हो रहा है, तत्थम तरगा उसके अंतरंग में, तेसिम जो उनके, उगाहन मतलब अवगाहन है, वियप्पा उनके विकल्प होते हैं उन उन जीवों के। मतलब ये बता रहे हैं कि अभी हमने पिछली गाथाओं में जघन्य अवगाहना निकालना है, मतलब जो संख्यात असंख्यात भाग वृद्धि से जो जघन्य है, तो असंख्यात भाग वृद्धि का जघन्य और असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट, इतना ही बताया है। फिर उसके बीच में तो कह रहे हैं एक एक प्रदेश वृद्धि होते होते उनके अंतरंग में उन जीवों के उतने विकल्प होते हैं। तो जिन जीवों की प्रथम जघन्य अवगाहना का और अनंतर उत्कृष्ट अवगाहना का जहां जहां पर वर्णन किया गया है, उनके मध्य में जितने भेद है उन सब का उसी भेदों में अंतर्भाव हो जाता है। तो असंख्यात भाग वृद्धि 101, संख्यात भाग वृद्धि 110। अब इनके बीच में सबका अवगाहन हो रहा है।
संख्यात गुणवृद्धि 1100 और असंख्यात गुणवृद्धि 10,100। इस प्रकार ये गणित जो है बार बार हमने समझाया है, इसलिए इसको आप दोबारा से नहीं लेते हैं। ये सब जगह पर आप देखो, यहाँ पर असंख्यात भाग वृद्धि जघन्य 900 जो 61 हुआ था, और असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट 1020। तो इनके बीच की मध्यम अवगाहना, इन्हीं के बीच में इतने विकल्प यहाँ पर होंगे। असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट 1020 और संख्यात भाग वृद्धि जघन्य 1024, इसके बीच में जितने विकल्प आएंगे उतने विकल्प वहां वहां के जीवों के होंगे। लेकिन ये लेंगे कहाँ पे, असंख्यात में कि संख्यात में, ये मालूम नहीं होने से यहाँ पर इसको जो है अवक्तव्य इस तरह से कहा हुआ है। तो यह सारे स्थान जो है आपने बार बार इसको देखना है, समझना है, याद करना है। परीक्षा में जब भी ये टेस्ट होगी जीव समास की, तो इसमें ये मैं पहला प्रश्न दूंगा, जीव समास के 14 स्थानों के अवगाहना के अंतर को समझाइए। तो ये 14 स्थान आपको उसमें लिखने पड़ेंगे। तो ये ज्यादा कठिन नहीं है। असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण वृद्धि, ये चार याद हो गए। इनके उत्कृष्ट जघन्य, मतलब जघन्य उत्कृष्ट, जघन्य उत्कृष्ट, जघन्य उत्कृष्ट ऐसा लगाना है। और जहां पे विषय बदल रहा है वहां पे अवक्तव्य बीच में लगाना है। और 961 की जो, सॉरी 960 की जो जघन्य अवगाना है, उसको जो जघन्य संख्या 2, जघन्य उत्कृष्ट संख्या 15 और जघन्य असंख्यात 16 ऐसा लगाकर उसमें आपको सब घटाकर बताना है बस। तो ये जो है ये प्रश्न 100% मैं मेरे टेस्ट में तो पूछूंगा ही पूछूंगा। अब जो बाद में परीक्षा होगी उसका देखेंगे, लेकिन इसमें तो आएगा। ठीक है, ऐसा ये विषय हमको याद रखना है। अब यही जो गणित है ये और भी दूसरे कुछ संख्याओं के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है, यह भी आप एक बार समझे। नहीं भी तो पहला विकल्प यदि हमको याद हो गया 960 वाला, तो दूसरा विकल्प याद करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। बस इतना याद रखना है कि अवक्तव्य जो है वह मतलब संख्यात के बाद असंख्यात शुरू हुआ तो बीच के स्थान अवक्तव्य के होंगे। संख्यात के बीच में जो स्थान आएंगे वो अवक्तव्य के नहीं, वो उस जीव के मध्यम स्थान जो है तो होंगे। ऐसा हमको यहाँ पर समझना है। ठीक है। हाँ, नेमी चंद्र जी भैया बोलिए, आप क्या बोल रहे? भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी जो ये अभी आप बता रहे कि आगे के गुण ये समझना अवगाहना यंत्र जानने के उदाहरण ये अभी पढ़ाएंगे आप, क्या अभी हमने पढ़ा था हमने इसको, जो आगे मतलब इसके आगे है ना 12 हम गाथा के आगे अवगा यंत्र जानने के हाँ लिए उदाहरण। तो हाँ उदाहरण हाँ में मैं हाँ। पढ़ रहा था तो मुझे उसमें समझ में नहीं आ रहा था। जघन जघन अवगाहना बटे जघन अवगाहना बराबर 4800 बटे 4800 बराबर 2, फिर 2 जोड़ दिया, 4800 बटे 4800 तो एक ही होगा। नहीं, सुनो सुनो, अभी वो जो 4800 वाला उदाहरण है आप मत पढ़ना, सभी लोग आप सभी अभी 960 वाला पढ़ना। उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे हम सभी। अच्छा। ठीक है ना, उसको अभी इग्नोर कर दो, अभी 960 वाला पढ़ो। ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है भैया जी। अभी बाकी तो समझ में आ गया सारा विषय। हाँ भैया जी समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ, अंजना दीदी जी जैन कोटा, बोलो। भैया जी, जीव समाज की जो आपने पीडीएफ भेजी थी ना, कहीं मिस होगी तो आप एक बार और डाल हाँ, दीजिए। फिर से भेज दूंगा मैं ग्रुप पर, है ना? ठीक है ना। हाँ। हाँ। आइए 113 नंबर की गाथा। 22 सत्त तिन्य, 22 सत्त तिन्य, सत्तयकूल कोडिसय सह साइम, सत्तयकुल कोडिसय सह साइम, नेयापुडविदगागनी, नेयापुडविदगागनी, वायुकायान परिसंखा, वायुकायान परिसंखा। एक साथ बोलेंगे। 22
तिन्निय सत्तय कुल कोडि सह सह साइम नेया पुडविदगागनी वायु कायान परिसंखा। देखिए, 22 सत्त तिन्निय, 22 मतलब 22, सत्त मतलब 7, तिन्नी मतलब 3, कुल कुल कोडि सय सहसायुम। फिर कोडि मतलब कोटि, सय मतलब 100, सहसाइम मतलब उतने लाख। नेया जानने चाहिए। पुढ़वी, पुढ़वी मतलब पृथ्वी कायिक, पुढ़वी मतलब पृथ्वी कायिक। फिर यहां पर दिया है द अग्नि वायु कायान परिसंख्या। तो पुड़, तो यहां पर पुड़, पुड़ से लेना है पृथ्वी कायिक। पुड़ शब्द से हमने क्या लिया? पृथ्वी कायिक। फिर दे रहे हैं वायु कायान, जो वायु कायिक जीव है, उन वायु कायिक जीवों में देखो आप, 22 मतलब 22, सत्त मतलब 7, तिन्नी मतलब 3, सत्त मतलब पुनः 7, कुल मतलब कुल, कोड़ी मतलब कोटि, सय मतलब 100, सहस्राई मतलब 1000। नेया मतलब जानने चाहिए। पुढ़, पुढ़ मतलब पृथ्वी कायिक जीव। विद, विद मतलब होता है जलकायिक जीव। फिर अग्नि मतलब अग्निकायिक जीव। फिर वायु कायान मतलब वायु कायिक जीव की परिसंख्या मतलब परिसंख्या जाननी चाहिए। ठीक है। अब कोटि से तो कोटि शब्द लगा लिया। सय सहसाइम मतलब 100,000, तो 100,000 मतलब लाख, तो 1,00,000 कोटि। अब ये लाख कोटि शब्द सब में लगाना है। तो नीचे पुड़वी, तो उड़ में से पुड़वी जो पृथ्वी का एक शब्द हमने ले लिया। तो पृथ्वी, पृथ्वी का एक जीव की जो संख्या है, उनके कुल मतलब उनके जीवों की संख्या नहीं, उनके कुलों की संख्या 22,00,000 कोटि है। विद मतलब जल कायिक जीवों के कुल की संख्या सत्त मतलब 7,00,000 कोटि है। अग्नि, अग्नि कायिक जीवों के जो कुल है वह तिन्नी 3,00,000 कोटि है। वायु कायान और वायु कायिक जीव के जो कुल है वह कुल 7,00,000 कोटि है। अर्थात शरीर के भेद के कारणभूत नो कर्म वर्गनाओं के भेद को कुल कहा जाता है। ये हमारे जाति और कुल वाला कुल नहीं, शरीर के लिए जो कारणभूत नो कर्म वर्गनाए है, ये कहां पर कितने एकत्रित हुए उनके भेद को कुल कहते हैं। तो पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक के 4 जीवों की दी 22,00,000 कोटि, 7,00,000 कोटि, 3,00,000 कोटि और 7,00,000 कोटि। इतने जो है ये इनके समझने चाहिए कुल। ठीक है। हाँ, अब देखो एक गाथा और कर लेते हैं। कोडिसय सहसाइम, कोडिसय सहसाइम, सत्तट्ठ नव अट्ठविसाइम, सत्तट्ठ नवय अट्ठविसाइम, सत्तट्ठ नवय अट्ठविसाइम, बे इंदिय ते इंदिय, बे इंदिय ते इंदिय,
चौरिन्द्रिय हरिद कायानम, चौरिन्द्रिय हरिद कायानम। देखो, कोटि सय सहस्रायम, फिर से वही शब्द आया। कोटि, सय मतलब 100, सहस्रायम मतलब 1000, मतलब लाख कोटि। फिर शब्द दिए सत्त, सत्त मतलब 7, अठ मतलब 8, नव मतलब 9, फिर अट्ठविसाईम मतलब 28। किस किस के होंगे? तो नीचे दिया बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय और हरिद कायानम। बेइंद्रिय मतलब दो इंद्रिय जीवों के कुल जो है, ऊपर पहला शब्द सत्त, 7 लाख कोटि। तीन इंद्रिय जीवों के कुल, फिर 8 लाख कोटि। चौरिंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों के जो कुल है वह 9 लाख कोटि। और हरिद कायानम मतलब वनस्पति कायिक जीवों के कुल अट्ठविसाइम अर्थात 28 लाख कोटि होते हैं। 28 लाख कोटि इनके कुल जो है तो होते हैं। ठीक है, इस तरह से यहां पर समझना चाहिए। एक गाथा और ले लेंगे क्योंकि इसमें इतना विशेष कुछ नहीं, संख्या मात्र है। अद्ध तेरस बारस, अद्ध तेरस बारस, दशयम कुल कोटि सदस साइम, दशयम कुल कोटि सदस साइम। जलचर पख चौपय, जलचर पख चौपय, उर उर परिसप्पे सुनव होंती, उर परिसप्पे सुनव होंती। एक साथ बोलेंगे, अद्ध तेरस बारस, दशयम कुल कोटि सदसः साइम, जलचर पख चौपय, उर परिसप्पे सुनाव होंती। देखो, अद्ध तेरस बारस, अद्ध तेरस मतलब 13 में अद्ध कम मतलब 12.5, फिर बारस मतलब 12, दशयम मतलब 10, कुल कुल होते हैं कोटि सद सहसाइम, कोटि मतलब कोटि, सह सहसाइम सद सहसाइम मतलब 100,000 मतलब 1 लाख कोटि। तो अद्ध तेरस मतलब 12.5 लाख कोटि, बारस मतलब 12 लाख कोटि, फिर दशयम मतलब 10 लाख कोटि। किस किस के होंगे? तो बताया जो तिर्यंच जीव है उन तिर्यंच जीवों में अद्ध तेरस जो पंचेंद्रिय तिर्यंच है उनमें क्या दिया नीचे? जलचर, जलचर जो जीव है तो पंचेंद्रिय तिर्यंचों के जलचर जीवों के अद्ध तेरस मतलब 12.5 लाख कोटि। ये जलचर किसके होंगे? पंचेंद्रिय तिर्यंच। क्यों? क्योंकि ऊपर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय का विषय बता दिया है। वनस्पति का वो ऊपर वाले के लिए जोड़ दिया है। अब बचे पंचेंद्रिय, तो पंचेंद्रियों में सबसे पहले तिर्यंचों के बताए, तिर्यंचों में भी जलचर, तो पंचेंद्रिय तिर्यंच जलचर में जो जीव है उनके 12.5 लाख कोटि। पख, पख मतलब पक्षियों के, बारस मतलब 12 लाख कोटि। फिर चौपय, चौपय मतलब जिनके 4 पाय होते हैं, 4 पांव जिनके होते हैं, ऐसे जो पशु है उनके जो ये है दशयम मतलब 10 लाख कोटि। अब फिर दे रहे हैं उर परिसप्पेसु,
उर मतलब छाती के सहारे से, परिसप्पेसु छाती का सहारा लेकर जो घर्षण करते हैं, मतलब छाती के सहारे से जो चलते हैं, अर्थात उनके पैर ही कौन से हैं, उनकी छाती है। तो उर परिस पेसु, उर के छाती के सहारे जो जीव चलते हैं, मतलब दुमुही आदि जो जीव होते हैं, नव होंती मतलब उनके जो कुल है वह 9 लाख कोटि होते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो विषय है वह समझना चाहिए। ठीक है, एक गाथा और लेनी थी, लेकिन यह जो विषय है, विषय थोड़ा सा और बाकी रहेगा, कल की कक्षा में इसको पूर्ण करेंगे। आज ही मेरा मानस था कि इसको पूर्ण करना है, 2 ही गाथाएं बची है, 16 और 17 नंबर की। तो ये विषय जो है कल इसको कंप्लीट करके फिर हम अगला जो मार्गना है उस मार्गना का प्रारंभ करेंगे। तो कल की कक्षा के लिए आप सभी लोग तैयार हुए। यहाँ का विषय जो है जीव समास का यह पूर्ण हुआ है, और अगले रविवार को जीव समास पर आधारित आपका टेस्ट होगा। उसमें सिर्फ जीव समास का वर्णन होगा। एक भेद से लेकर आपको बताया जीव समास का एक भेद कौन सा, 2 कौन से, 3 कौन से, 4 कौन से, 5 कौन से, ऐसा 19 तक पढ़ा हमने। फिर 19 के 2 भेद करके पर्याप्त अपर्याप्त तक, तो 19 से 38 भी पढ़ा। फिर 3 पढ़े, 57 भेद भी पढ़े। फिर जो है 108 भेद भी हमने पढ़े। तो ऐसे करके मतलब लगभग सभी प्रकार के भेदों को लिया। ऐसा जो विषय लिया था वह विषय फिर प्रत्येक के अनुसार, जो इंद्रिय के अनुसार भेद जह लिया, अवगाहना के अनुसार भेद लिया, काय के अनुसार भेद लिया, वो सारे भेद जो है मतलब जीव समास का संपूर्ण अध्ययन आपको करना है। ज्यादा गाथाएं नहीं है, 117 मतलब हुई टोटल। तो ये वर्णन लगभग शुरू हुआ था 70 के बाद से, तो एक 35 से 45 के बीच में ही कुछ गाथाएं होंगी, उतना वर्णन उस पर आधारित एक टेस्ट रविवार को आपकी होगी। तो उसके लिए आप सभी ने तैयार रहना है। ठीक है, इतना आज पढ़ लेते हैं। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषो की सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दानिम त्वामंद्य मानस ममास्तु देवी।